गोजो वर्सेस सुकुना, जिनकी फाइट लिटरली नेक टू नेक चल रही थी। चैप्टर 235 में गोजो के पास अपर एंड था। हमें पता ही नहीं था कि भाई इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। लेकिन चैप्टर 236 में गेगे कहता है, जो कि जुजुत्सु काइसन का ऑथर है, कि ना 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 भाई, आसानी से गोजो अपना भाई हार जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लिटरली मैं अपनी चैनल से चैप्टर 237 से कवर कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसन को, उसकी एंडिंग तक, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि गोजो भाई हारे कैसे। लेकिन फाइनली गेगे ने एक इंटरव्यू दिया है, बेसिकली एक एग्जीबिशन था, वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले थे, तो उसको इसके बारे में सवाल पूछा गया एंड फाइनली हमें इसका आंसर मिल चुका है। एंड वो सुन के गोजो के फैंस ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि गेगे कहता है कि गोजो की डिफीट का बिगेस्ट फैक्टर ये था कि उसने अपना गार्ड डाउन किया अगेंस्ट सुकुना। आपको पता है, जब गोजो माहोरागा को हरा देता है तो उसको लगता है कि भाई अभी उसकी इन्फिनिटी को तो कोई बाईपास ही नहीं कर सकता, माहोरागा ही अडॉप्ट कर सकता था उसकी इन्फिनिटी को। तो उसको लगा कि भाई अपनी विक्ट्री तो अश्योर्ड है, अब मैं अपने गार्ड डाउन करके भी फाइट कर सकता हूँ, सुकुना भाई तो हारने ही वाला है। एंड इसकी वजह से ही सुकुना उसके ऊपर अपर हैंड ले गया एंड उसने अचानक से गोजो को हरा दिया। लिटरली भाई ये एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें ना कोई पैनल दिखाई गई पूरी मांगा में, ना कोई एक्चुअली में अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई। बस ये कहा गया है कि गोजो भाई ने अपना गार्ड लेफ्ट डाउन कर दिया, इसलिए सुकुना को एक मौका दिखा होगा एंड उसने सरप्राइज अटैक कर दिया एंड भाई गोजो भाई ऐसे ही मर गए। हमें ये जरूर पता है कि गोजो की हैबिट है अपना गार्ड डाउन करने की, जैसे उसने अपने तोजी के सामने किया था, उसके बाद उसका जो दोस्त था उसके सामने भी किया था, लेकिन लिटरली सुकुना के सामने वो लड़ रहा था। एंड भाई अगर ऐसा होता भी तो हम ये मान सकते थे कि सुकुना ने उसको अटैक किया, उसको बहुत ज्यादा इंजरीज हुई, लेकिन वन शॉट में अपने गोजो भाई को गो स्लैश जो कर दिया, मतलब कुछ दिखाई नहीं गया। ये तो भाई बिल्कुल प्लॉट की वजह से ही ना, मैं तो इस आंसर को नहीं मानता हूं। एंड इसके अलावा भी उन्होंने कहा, जैसे कि जेजे के चैप्टर 251 में माँ की सुकुना को पीछे से सरप्राइज अटैक करती है एंड सुकुना अपनी विक्ट्री के लिए अश्योर था, लेकिन यूजुअली अपना सुकुना भाई इतना अवेयर होता है कि वो उस अटैक को छोड़ सकता था, उसको डॉज कर सकता था। लेकिन इस बार वो इतना अश्योर था अपनी विक्ट्री के लिए कि उसने जानबूझ के उसको डॉज ही नहीं किया। ऐसे ही वो कहता है कि गोजो भाई भी अपनी विक्ट्री पे इतना अश्योर था कि यूजुअली वो ये सारी चीजों को नोटिस कर लेता है, लेकिन भाई उसके जो दिमाग में था इस बार वो आया ही नहीं। इसकी वजह से सुकुना ने उसको सरप्राइज अटैक कर दिया और अपने गोजो भाई हार गए। एंड इस आंसर को मैं कहता हूं प्योर बुलशिट। लिटरली ये ऐसा है कि भाई किसी को घाव लगवाएं तुम उसके ऊपर नमक छिड़क रहे हो। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंपैरिजन ले रहा हूं, लेकिन यार तुम सोचने देखो भाई, मैं गोजो का फैन पहले से था ही नहीं। मैंने जब एनीमे देखा था 2021 में, तब भाई मुझे सुकुना बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। मैंने कहा ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैं फाइट में भी उसको ही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन लिटरली जब तुम गोजो वर्सेस सुकुना की मांगा में फाइट देखते हो तो तुम इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हो, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें उसकी फाइट देख के कि भाई मैं भी गोजो का फैन हो गया था, मुझे भी वो बंदा पसंद आ गया था मांगा में। भाई उन्होंने कैसे एंडिंग की है उसकी, लिटरली भाई ऐसे मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनाती है ये बात। तुम इस इंटरव्यू का सेंस इससे बना लो कि जब गेगे से पूछा जाता है कि भाई सुकुना का निकनेम फॉलन एंजल क्यों है, तो भाई उसके पास कोई आंसर नहीं होता। हमें थोड़ी बैक स्टोरी पता है कि एंजल नाम का एक सॉर्सरर था मिडिल ईस्ट में, लेकिन भाई उससे सुकुना से क्या रिलेशन है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अपने गेगे भाई कहते हैं कि वो दोनों उड़ सकते हैं ना, तो ठीक है भाई, कुछ तो रिलेशन रहा होगा। ये था भाई रिलेशन। इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसमें हमें थोड़ी और चीज़ें पता चली, जैसे कि जो मेगुमी की उसकी बहन के साथ रिलेशनशिप है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम रुकिया की रिलेशनशिप विद हर ब्रदर फ्रॉम ब्लीच। एंड भाई ये तो हमको जरूर पता है कि ब्लीच से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठा के रखी है, लेकिन जुजुत्सु काइसन के फैंस ही मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा सुकुना जो मेगुमी एंड गोजो की डेथ को टारगेट कर रहा था वो पहले से ही प्लान था, गेगे ने पहले से ही प्लान करके रखा था एंड वो भी ऑब्वियसली हमें पता ही है। एंड भाई जो ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड था उसमें जो हमारी आइकॉनिक पैनल होती है जहाँ पे गोजो ऐसे हंस रहा होता है, ग्रीन कर रहा होता है, उसमें उतना ही में भी थी, लेकिन हमें पता है ओरिजिनल स्टोरी में, मतलब ओरिजिनल मैनल में हमें ये देखने को नहीं मिली। एंड बस गाइस, ये वाले इंटरव्यू से हमें यही सारी चीजें पता चली है। वैसे तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं तो भाई अपने रेस्ट डे पे था, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल पे रखा है। लेकिन भाई मुझे लगा कि इन्होंने इतनी ज्यादा बुलशिट बातें की है तो ये मुझे आपको बताना बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जुजुत्सु काइसन के फैंस है भाई वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारी एंडिंग बहुत ज्यादा खराब थी। लिटरली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कोई सेंस ही नहीं बनाती उनकी एंडिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि गेगे के ऊपर भी उस टाइम पे प्रेशर रहा होगा, क्योंकि भाई कोई भी ऑथर चाहता तो नहीं है कि अपनी स्टोरी को वो ऐसे हेस्टिली फिनिश करे। लेकिन भाई तुम लिटरली सोचो, ये आंसर वो एटलीस्ट आंसर तो ठीक से दे सकता था ना कि गोजो क्यों हारा। ये बस गोजो इसलिए हारा कि भाई उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया। लिटरली वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री से लड़ रहा था, वो अपना गार्ड डाउन क्यों ही करेगा, एंड करेगा तो भाई उसके पास थोड़ा तो एश्योरेंस रहा होगा ना उस टाइम पे। सुकुना भाई का हमें ऐसे दिखाया गया था कि ऐसे उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारी थी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से अपना गोजो भाई 1 सेकंड में हार गया। लेकिन भाई उसको थोड़ा तो आइडिया रहा होगा ना। लेकिन चलो भाई, अपना बीपी इसके ऊपर बढ़ाने से क्या ही होगा भाई, अब तो जो हो चुका है हो चुका है। पहले की जो हमारी पेनफुल मेमोरी है उसको वापस नहीं लाते हैं। ये वीडियो मुझे बस इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई नो काफी शॉर्ट रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।